अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी होस्ट नयाब। आज हम लोगों ने एक ऐसे करेक्टर को इनवाइट किया है जिसके बगैर मोहल्ले या फिर सोसाइटी के लोग तंदुरुस्त या फिर सेहतमंद नहीं हो सकते। आइन से पूछते हैं कि इनका तारुफ क्या है। अस्सलाम, आई एम डॉक्टर खतीजा। मैं हर मरीज के इलाज का सही तरह, हर मरीज जो सा बीमार होता है उसका इलाज करती हूँ और उसको तंदुरुस्त बनाती हूँ और उनके साथ शफकत और हमदर्दी से पेश आती हूँ। अच्छा, ये जो आप एक पेशेंट को चेक करती हैं और उसके 1000 रुपीज़ चार्ज करती हैं, आप इससे आप कहाँ से हमदर्द हुई? पहली बात, सिर्फ हमदर्दी और शफकत से ही सिस्टम नहीं चलेगा। दूसरी बात, हमदर्दी जो है वो पैसों में नहीं है। सबसे बड़ी हमदर्दी ये है कि मरीज को उसका सही मर्ज बताया जाए। फॉर काइंडली इंफॉर्मेशन, देखिए, ऐसी हमदर्दी तो आपको चाहिए कि आप अपने पास ही रखें, ना कि बाहर बांटते फिरें। ये आपका ही काम हुआ ना कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं उसकी केयर करना, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करना बाकी सारे पेशेंट्स की तरह, और सबको एक ही बराबर ट्रीट करना। कोई ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो उसको ज़्यादा ट्रीट मत करना। और आप कम पैसों में भी तो इलाज कर सकती हैं कि ताकि कोई आम शहरी भी आपके पास आकर इलाज करवा सके और आपको अफोर्ड कर सके, तो आप हमदर्द मानी जाए ना। आपको पता है कि डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं, कितना सर्वाइवल करते हैं, उनकी पढ़ाई पे कितने पैसे खर्च होते हैं। आपको पता है कि मैं कितनी महंगे कॉलेज से पढ़ी, कितनी महंगी यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री हासिल की है। आपको मेरा 1000 तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि मैं जितना पढ़ी हूँ उसके पीछे कितने पैसे लगे हैं, कितना सर्वाइवल करके हम इधर पहुंचे। एजुकेशन हासिल करना बहुत बड़ी बात है और आजकल की जनरेशन तो करती भी नहीं है। कुछ लोग तो अभी आजकल के जमाने में भी अनपढ़ और जाहिल गवार लोग हैं। अगर आपको मेरा 1000 तो दिख रहा है, अगर मैं 1000 भी लूँ ना वो भी कम है, 4000 भी लूँ वो भी कम है। मुझे उनसे 5-6 हजार लेने चाहिए, इसलिए ताकि मैं अपना क्लिनिक चला सकूं। क्लिनिक के कुछ जो से पैसे होते हैं ये डॉक्टर की फीस से नहीं भरने जाते, डॉक्टर की फीस से भरे जाते हैं, जो कि आजकल क्लिनिक पे आजकल तो क्लिनिक पे इतने लोग भी नहीं आ रहे, इसी वजह से। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। मैं इसको एग्री करती हूँ कि आपने डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और आपने बहुत सारी स्टडी की है, तो आप इस मुकाम पर आई हैं और आपके बहुत सारे पैसों की इन्वेस्टमेंट आपने की है। देखिए, ये जोन से आप पेशेंट्स को इतने ज़्यादा मेडिसिन्स लिख देती हैं और उनको मजबूरन वो ख़रीदनी पड़ती हैं, और आपने अपने बाहर इतनी महंगी मेडिसिन्स लगाई हुई हैं, इसकी क्या वजह है? और ये जोन से आप फार्मास्यूटिकल लोगों के साथ मिलती हैं और इनके साथ आप अपनी कमीशन करती हैं, इसका भी तो कुछ बताएं। यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। मुझसे ना किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, ना ही HCC को प्रॉब्लम, सिर्फ आप जैसी अंडर मेडिकल होस्ट को। अगर मैं मरीज को मेडिसिन नहीं दूंगी तो वो ठीक कैसे होगा? अच्छा, और मेडिसिन मैं ज्यादा नहीं लिख के देती, जितनी होती है उतनी ही लिखनी होती है। अगर मैं उनको 2 मेडिसिन की जरूरत है और मैं एक ही लिख दूं, उनके पैसे बचाने के चक्कर में उनकी बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ये जो आप लैब टेस्ट लिख देती हैं, इसके और आप अपने इसमें भी तो अपना कमीशन कर लेती हैं और इतना ज़्यादा अपने और भी अखराजात पूरे कर लेती हैं, और जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आप उसके बारे में मुझे जवाब दें, ना कि आप मेरी एजुकेशन डिस्कस करें। आप हमारे हर फॉर्मूले को गलत तरफ लेके जा रही हैं, उल्टी तरफ लेके जा रही हैं आप बात को। अगर मैं मरीज को मेडिसिन नहीं दूंगी तो उसका इलाज कैसे होगा, वो ठीक कैसे होगा? और मैं आपको एक बात बताती चलूं, आप ये बात अपने कान खोल के सुन लें। अगर आपको कहीं चोट लगती है, आप अगर कहीं गिरे हैं, रोड पे गिर गए हैं, तो आप सिर्फ छोटा सा एक इंजेक्शन ही लगवाएंगे, क्या पता आपको अंदरूनी चोट लग गई हो, आपको महसूस हुई हो लेकिन आपको दिख ना रही हो। ऐसी भी कुछ चोटें होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लैब टेस्ट करवा लें। जब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज पे पहुंच जाए तब आप लैब टेस्ट करवाएं। आप इतने ज्यादा पैसे उधर देंगे, थोड़े से पैसे इधर दे दें लैब टेस्ट में। अच्छा,
देखिए, मैं तो सच की और मैं तो हकीकत पर मबनी बातें करती हूँ। मैंने आपसे इंटरव्यू करने से पहले कुछ लोगों के कमेंट्स सुने हैं। वो लोग सिर्फ़ डॉक्टर्स की बुराइयाँ ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर ये हैं, वो हैं। मैंने कहा चलिए आज आपसे पूछ ही लेते हैं कि डॉक्टर के अंदर क्या-क्या बुराइयाँ होती हैं। और ये जो उनसे आप हर पेशेंट को ड्रिप लगा देती हैं, ये कौन-सी साइंस है? आप हमारा हर इलाज को मशकूक नजर से क्यों देख रही हैं? एक बार एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे साथ वाकया हुआ है, रियल है। एक आदमी आया मेरे क्लिनिक पे, उसको ना सिर्फ बाजू पे ना रोड पे गिरा था, वो इंजेक्शन लगवाने आया था। मैंने उसका लैब टेस्ट किया, उसको इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने उसका लैब टेस्ट किया, जब मैंने उसको मेडिसिन लिख रही थी, कहता आप कैसी डॉक्टर है, कहाँ की डॉक्टर है, आपने कहाँ से डिग्री ली है, कहाँ से पढ़ी है, पेंडू डॉक्टर है आपने। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें की है ना कि अब मुझे अब हर इंसान को ड्रिप लगानी पड़ती है, तो आप डॉक्टर ही नहीं है। अब आप मुझे इस बात बताएं कि वो डॉक्टर था कि मैं डॉक्टर थी। मैं तो मरीजों को सिर्फ मुतमईन करने के लिए ना उनको ड्रिप लगा देती, ताकि मेरी बार बार इंसल्ट ना हो। देखिए नाज़रीन, आज हम लोगों ने एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया और इनकी पूरी गुफ्तगू सुनी और आप लोग और इस स्टोरी का मोरल है कि लिहाजा आप डॉक्टर को उसके मुताबिक इलाज करने दें, ना कि आप खुद समझदार बने और डॉक्टर को कि आपने ड्रिप नहीं लगाई, आप इंजेक्शन सही से नहीं लगा रही, आप कहाँ से पढ़ी हुई हैं, ये है वो है। और डॉक्टर को भी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से इलाज करे, ना कि सिर्फ पेशेंट को खुश करने में लगा रहे। और ये जो उनसे इनकी कमीशन की बातें हैं, ये तो चलती ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। और ये जो उनसे हमारा चैनल है खुदी विसाबी जमाल, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।